हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7th का चैप्टर 1 कंटिन्यू करेंगे, जो है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू ए 1000 ईयर्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। हजारों वर्षों के इतिहास का पता लगाने से हमें यह सबूत मिला कि धार्मिक परंपराओं में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। इस अवधि में लोग ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास करने लगे थे। उनका यह विश्वास गहराई से तो व्यक्तिगत होता था, परंतु अधिकतर यह विश्वास सामूहिक होता था, यानी लोगों का एक पूरा समूह एक ही ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास रखता था। लोगों का अलौकिक शक्ति और धर्म पर सामूहिक विश्वास अक्सर स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से जुड़ा होता था। कहने का अर्थ है कि वह लोग जिस स्थानीय समुदाय का हिस्सा थे, वह समाज जिस अलौकिक शक्ति, जिस धर्म को मानता था, वह भी उसी अलौकिक शक्ति और धर्म को मानते थे और इन सब चीजों पर पैसा भी खर्च करते थे। पर जैसे जैसे इन लोगों के समूह की सामाजिक दुनिया बदलती गई, वैसे वैसे इनके विश्वास भी बदलते गए। यह वही समय था जब हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुए। हिंदू धर्म को आज हम हिंदुइज्म कहते हैं। वे महत्वपूर्ण बदलाव थे, जैसे लोग नए देवी देवताओं की पूजा करने लगे, राजसी लोगों द्वारा मंदिर बनवाए जाने लगे और समाज में प्रभावशाली समूह के रूप में ब्राह्मण्स और प्रीस्ट यानी पुजारियों की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। ब्राह्मण्स संस्कृत विषय का ज्ञान रखते थे, इसी वजह से समाज में उन्हें बहुत रिस्पेक्ट मिली। पैट्रॉन्स यानी नए शासक जो प्रतिष्ठा की तलाश में थे। समाज में ब्राह्मण्स की पोजीशन पहले से ही प्रभावशाली थी, लेकिन जब इन पैट्रॉन्स ने ब्राह्मण्स का समर्थन किया, तब समाज में ब्राह्मण्स की पोजीशन और मजबूत हो गई। पैट्रॉन एक प्रभावशाली और धनवान व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति जैसे कलाकार, शिल्पकार, ज्ञानी व्यक्ति या फिर महान व्यक्ति की मदद करता है। ऐसे प्रभावशाली और धनवान व्यक्ति को पैट्रॉन कहा जाता है। इस अवधि की सबसे बड़ी उपलब्धि भक्ति की जानकारी का उत्थान होना था। उस समय लोगों की भक्ति ऐसी थी कि लोग अपने अनुसार जिस भी देवी देवता पर विश्वास करते थे, बिना पुजारियों की सहायता के यानी बिना पूजा पाठ करवाए और बिना किसी विस्तृत अनुष्ठान के, लोग अपनी भक्ति द्वारा उस देवी देवता से संपर्क स्थापित करना चाहते थे। यह वह समय भी था जब उपमहाद्वीप में नए धर्मों का आगमन हुआ। 7th सेंचुरी में देश में आने वाले व्यापारी और यात्री पहली बार होली कुरान की शिक्षाओं को भारत में लाए और उन्होंने भारत में सबको कुरान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी भी दी। मुस्लिम्स कुरान को अपनी धार्मिक बुक मानते हैं और वह एक ही भगवान अल्लाह की प्रधानता को स्वीकार करते हैं और जो भी अल्लाह पर विश्वास करता है, अल्लाह उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि देखे बिना उसे अपने प्यार, कृपा और उदारता से नवाजते हैं। यानी मुस्लिम्स की धार्मिक बुक कुरान है और वह एक ही भगवान अल्लाह को मानते हैं और वह ये भी मानते हैं कि जो भी अल्लाह पर विश्वास रखता है, अल्लाह बिना ये देखे कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, उस पर अपना प्यार, कृपा और उदारता बरसाते हैं। इस्लाम के बहुत से शासक पैट्रॉन्स थे, यानी प्रभावशाली और धनवान व्यक्ति थे जो दूसरों की मदद करते थे। इसके साथ ही वह शासक उलेमा भी थे। उलेमा मुस्लिम विद्वानों का एक संगठन होता है जिन्हें इस्लाम के पवित्र कानून और धर्मशास्त्र का ज्ञान होता है। और हिंदुइज्म की तरह इस्लाम के अनुयायी भी इस्लाम की एक से ज्यादा तरीके से व्याख्या करते थे। दो तरह के मुस्लिम्स होते हैं। एक शिया मुस्लिम्स जो ऐसा मानते थे कि पैगंबर मोहम्मद का सन इन लॉ अली मुस्लिम समुदाय का असली लीडर था। दूसरे हैं सुन्नी मुस्लिम्स जो समुदाय के पहले के नेताओं, जिन्हें खलीफास कहा जाता था, उनके और बाद के खलीफास के अधिकार और शक्ति को स्वीकार करते थे।
कानून के स्कूल जैसे हनाफी और शफी जो अधिकतर इंडिया में है, इन स्कूल्स धर्मशास्त्र और रहस्यवादी परंपराओं के बीच बहुत महत्वपूर्ण अंतर थे। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स यानी समय और ऐतिहासिक अवधि के बारे में सोचना। इतिहासकार कभी भी समय को ऐसे नहीं देखते कि जैसे घंटे, दिन या फिर साल बीत रहे हैं। समय के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक संगठनों में लोगों के अटल विचार और विश्वास में बदलाव हुए। जब हम साझा विशेषताओं की अवधि को बड़े बड़े खंडों में बांट देते हैं तो इससे अतीत का अध्ययन करना कुछ हद तक आसान हो जाता है। 19th सेंचुरी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 अवधियों में बांटा: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ब्रिटिश इतिहासकारों ने यह बंटवारा शासकों के धर्म के आधार पर किया। उनके लिए बस यही महत्वपूर्ण बदलाव था। उनके लिए धर्म के अलावा अन्य किसी में भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं था, ना अर्थव्यवस्था में, ना ही समाज में और ना ही संस्कृति में। ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा किया गया ऐसा बंटवारा उपमहाद्वीप की मूल्यवान विविधता को भी अनदेखा करता था। कुछ इतिहासकार इस अवधि का अनुसरण आज भी करते हैं। ज्यादातर इतिहासकारों ने इस अवधि के आर्थिक और सामाजिक फैक्टर्स देखे, जिससे वे अतीत के अलग अलग समय के बड़े तत्वों की विशेषताएं बता सके। यानी इतिहासकारों ने इस अवधि के आर्थिक और सामाजिक फैक्टर्स को टारगेट किया और सभी को इनकी विशेषताएं बताई। जो हिस्ट्री हमने 6th क्लास में पढ़ी थी, उस हिस्ट्री में हमें पहले की सोसाइटीज की बहुत बड़ी रेंज के बारे में पता चला। जैसे हमने उस हिस्ट्री में हंटर गैदरर्स, पहले के किसानों, कस्बों और गांवों में रहने वाले लोगों और पहले के शासकों और राज्यों के बारे में जाना था। हम जो हिस्ट्री 7th क्लास में पढ़ेंगे उसकी व्याख्या मिडीवियल के रूप में की गई। मिडीवियल यानी मध्यकालीन। 7th क्लास की हिस्ट्री द्वारा हम कुछ बातों के बारे में और डिटेल में जानेंगे, जैसे किसानों की सोसाइटीज के फैलाव के बारे में, कभी कभी पेस्टोरल और फॉरेस्ट पीपल के मूल्य पर क्षेत्रीय और राजसी राष्ट्र का निर्माण, यानी क्षेत्रीय और राजसी स्टेट का निर्माण करने के लिए कभी कभी वनों से गांववासी और फॉरेस्ट पीपल को हटाकर वनों को साफ कर दिया जाता था। बड़े रिलीजन्स के रूप में हिंदुइज्म और इस्लाम धर्मों का विकास और यूरोप की ट्रेडिंग कंपनीज के आगमन के बारे में। भारत के इतिहास के ये 1000 वर्ष महत्वपूर्ण बदलाव के साक्षी थे। आखिरकार 16th और 18th सेंचुरीज 8th और 11th सेंचुरीज से बिल्कुल अलग थी। इसलिए अवधि की समस्याओं के बिना उस अवधि की एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में व्याख्या नहीं की जा सकती। इसके अलावा अक्सर मिडिवल पीरियड की तुलना मॉडर्न पीरियड से की जाती है। आधुनिकता अपने साथ वस्तु और बौद्धिक विकास लेकर आती है, यानी मॉडर्न पीरियड में लोगों ने बहुत तरक्की की, नई नई मॉडर्न वस्तुएं बनाई। इसलिए कहा गया कि मॉडर्निटी में वस्तुओं का विकास और लोगों का बौद्धिक विकास हुआ। ऐसा लगता है कि मिडिवल पीरियड में जितना बदलाव होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। यानी कहा यह जा रहा है कि मिडिवल पीरियड में जो भी परिवर्तन हुए उन परिवर्तनों में कुछ तो अभाव था, मतलब उन बदलावों में कोई नयापन नहीं था। लेकिन बेशक हम ये जानते हैं कि ये सच्चाई नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मिडिवल पीरियड में जो बदलाव हुए उन बदलावों में बिल्कुल भी नयापन नहीं था। वे इसलिए क्योंकि हर बदलाव में थोड़ा बहुत नयापन तो होता ही है। हजारों वर्षों के दौरान उपमहाद्वीप की सभी सोसाइटीज में भी बदलाव आया और कुछ क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाएं समृद्धि के स्तर तक पहुंची, जिसने यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को अपनी ओर आकर्षित किया। इसलिए यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज व्यापार करने के लिए भारत आईं। जब हम आगे इस बुक के चैप्टर्स डिस्कस करेंगे, तब आप किसी भी तरह के बदलावों और ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। और आप इस पर भी ध्यान देना कि हमने 6th क्लास की बुक के चैप्टर्स में क्या पढ़ा था और हम 7th क्लास की बुक के चैप्टर्स में क्या पढ़ते हैं।
आप अपने आसपास की दुनिया को देखें और इस बात को नोटिस करें कि क्या चीजें बदल गई हैं, यानी क्या चीजें अतीत जैसी नहीं रहीं और क्या चीजें बिल्कुल अतीत जैसी ही हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.